मोदी जब तक चाहेगा, जिसको चाहेगा वो अंदर रहेगा, जो उसके खिलाफ बोलेगा, मोदी के खिलाफ जो बोलेगा वो भाई अंदर जाएगा, वो भाई अंदर जाएगा। इसलिए मोदी मोदी करो और चुपचाप अपने देश में पड़े रहो। तो संजय सिंह जी ने अच्छा बोला था, इसलिए अंदर गया है। ये सिर्फ लूट खसोट वाली सरकार है। मोदी राज में कोई खुश नहीं है, सिर्फ अमीर अमीर हुआ है और गरीब हुआ है। अरे मोदी जी ने अपना विकास किया है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। क्या आप केजरीवाल का नंबर? बिल्कुल 101% मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो बिस्तर उनका बांधा हुआ है, बस उठा के चलना बाकी है। और सुनो मेरी बात को, सबके टारगेट बने हुए हैं, सबके टारगेट बने हुए हैं। विपक्ष को तो ये समझ लो कि जो जैसा बोल रहा है ना वैसे भुगतना पड़ेगा, वैसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन हो जाएगा वो तो ऑटोमेटिक है भाई साहब। जब तुम गाय की बूझी पकड़ोगे ना तो वो भी सीन मारती है। कुछ नहीं तरह गरीब मजबूरी तरह अपना पेट पालना इन्होंने तुझ तरह मोदी ने गरीब तो सबका साथ सबका विकास तुझ नहीं तरह मोदी ने मोदी क्या करता, मोदी तो लूटते था रहा गरीबों तो। हाँ काम ये है मोदी जी के कि मोदी जी ने देश बचा दिया, ठीक है। चांद पे भी तो देश बिक जाता, चांद बिक जाता। जो आदमी भ्रष्टाचारी है और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, उसको उठा के अपनी पार्टी में ले लिया, वहाँ की सरकार गिरा दी अपनी पार्टी में। अब वो शुद्ध और बिल्कुल बढ़िया वाला ईमानदार नेता है। 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्य में मोदी जी आ रहे हैं, मतलब बीजेपी आ रही है। और बैलेट से पेपर से अगर इलेक्शन हो जाए तो 5 सीट आ जाए मोदी की तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो छोटे छोटे इलेक्शन हम हारते हैं ना तो बड़े की तैयारी करके रखते हैं। लॉजिक समझ में आ जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा। मोदी जी ने सबको लॉलीपॉप दे रखा, बेटा चुसो और मस्त रहो, इससे कुछ नहीं है। मोदी जी को सबसे अच्छा काम आता है, कहीं भी भीड़ हो इकट्ठी वहाँ खड़े होकर फोटो खिंचाना, एक लंबी सी झूठ सी स्पीच देना, उस पर अमल नहीं करना, सिर्फ स्पीच देना। अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बात खत्म। क्योंकि उसकी वजह है ना खाए के काल और नहाए के बाल, कहने समझाने की जरूरत नहीं है। जो करके दिखाता है उसी का नाम होता है। और चूतिया तो बोल रहे हैं सड़क पे घूम रहे हैं, क्यों कुछ करता नहीं है। आप भी कुछ नहीं करोगे ना तो घर वाले रोटी नहीं देंगे। भीख मांगने वालों की जमाना नहीं है। और रही राम की बात और मंदिर की बात और मस्जिद की बात, सब एक है। अब तो सारी इंडिया ही भ्रष्ट हो रखी है, और क्या। बस मोदी ईमानदार है, एक बंदा ईमानदार है, उसका नाम नरेंद्र दास मोदी। नंबर 2 का काम करो, ईमानदारी से करो, वो बाखूबी बड़े प्यार से कर रहे हैं। पार्लियामेंट भवन तो बना दिए। अरे यार पार्लियामेंट था नहीं क्या पार्लियामेंट? अरे चोरी करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, कैसे आपकी जेब में से कैसे निकालूंगा पैसा? एक बहाना भी तो होता है पैसा निकालने का, वही वो कर रहे हैं। सारे मंत्रालय भेज दिए, रास्ते बनवा दिए उसने, सारे पुल बनवा दिए, सब कुछ। राम जन्मभूमि थी वो खाली नहीं हो पाई थी ना, उसने करवाई ना, सब कुछ कराया उसने मोदी ने। तो फिर और क्या करेगा, वो कर रहा है सबके लिए, वो कर रहा है। ऐसी बात तो नहीं है भाई, बहुत बढ़िया बंदा है वो। आरोप लगाने से क्या होगा? आरोप तो सीता माता के ऊपर भी लगाता है ना, कि वो रावण के घर में रही है और भगवान राम ने उसकी परीक्षा भी ले ली थी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं होता वैसे आरोप लगाने से। तो आप देख रहे हैं बोलबेदा का, हम अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में पांडव नगर है, सामने मदर डेयरी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जनता से जानते हैं आखिर 2024 में कौन आने वाला है। वही दावे है कि विकास और बेरोजगारी, महंगाई सभी मुद्दे हैं, साथ में सनातनी सबसे बड़ा देश का मुद्दा बनने वाला 2024 में। तो जनता है, इनसे जानते हैं आखिर 2024 में क्या कुछ होने वाला है, क्या मोदी जी ही आने वाले हैं या फिर विपक्ष। जानते यहाँ पर है लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या भैया देख रहे हैं बेरोजगारी महंगाई कैसा है? महंगाई तो है ही है देश में, अपना देश में इतने महंगाई बेरोजगारी है, आदमी खुद परेशान रहता है। मोदी जी का है कि सबका साथ सबका विकास, कैसा दिखा विकास? कहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? अरे मोदी जी ने अपना विकास किया है। एक टाइम में 3 बार, एक दिन में 3 बार कपड़े चेंज होते हैं, लाखों में कपड़े होते हैं। अरे गरीब आदमी को तो वो भी नहीं मिल रहा पहनने को। कह रहे थे कि युवा बुजुर्ग देश के सभी लोग खुश रहेंगे मोदी राज में। मोदी राज में कोई खुश नहीं है, सिर्फ अमीर हुआ है और गरीब हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक के हाथ में सत्ता दे दी तो उसके हाथ में दे दी ना, हर 5 साल में बदलाव होगा तो काम भी होगा। हाँ। तो क्या मोदी जी का दावे करके आए थे, विकास बेरोजगारी को लेके आए थे दावे? मुझे तो लगता नहीं मोदी जी ने किसी का विकास किया है। ये जिस तरह से आरोप लग रहा है, संजय सिंह विपक्ष के जितने नेता हैं वो अंदर जा रहे हैं क्या? संजय सिंह जी, अरे संजय सिंह जी ने अच्छा बोला था इसलिए अंदर गया है। अगर वो भी बोलते ना मोदी जी बहुत बढ़िया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो शायद वो अंदर नहीं जाता, बाहर बैठा हुआ होता है। मोदी के खिलाफ जो बोलेगा वो अंदर जाएगा। मनीष सिसोदिया के देख रहे हैं कि खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया को धीरे धीरे मेरे ख्याल में 6-7 महीने हो लिए हैं।
शायद इतनी होगा। 6 से 8 महीने लगते हैं। हाँ, तो अभी तक एक प्रूफ ये उसके ऊपर नहीं लगा पाए कि हाँ इस बंदे के ऊपर प्रूफ है। तो क्या मगर निकल उठा पाएंगे उठा के अंदर डाला हुआ है बस, और कुछ नहीं है। तो क्या 2024 से पहले निकल पाएंगे बाहर या अंदर ही रहेंगे वो? नहीं, ये तो मोदी के हाथ में है, ये सुप्रीम के भी नहीं, मोदी के हाथ में। मोदी जब तक चाहेगा, जिसको चाहेगा वो अंदर रहेगा। जो उसके खिलाफ बोलेगा, मोदी के खिलाफ जो बोलेगा वो भाई अंदर जाएगा। इसलिए मोदी मोदी करो और चुपचाप अपने देश में पड़े रहो। तो ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, कह रहे हैं। हाँ तो है ना, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। क्या ये जो अभी सिसोदिया जी के बारे में पूछा आपने, सिसोदिया जी के बारे में पूछा, क्या अभी तक कोई प्रूफ इन्होंने लगाया है? अभी तक तो कुछ सिद्ध नहीं किया इन्होंने, सिर्फ जबरदस्ती उसको उठा के अंदर डाला हुआ है, बाकी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्या केजरीवाल का नंबर है क्या? बिल्कुल 101%, क्योंकि केजरीवाल साहब भी जो है मोदी के खिलाफ बोलते हैं, तो इस तरह उनका बांधा हुआ है, बस उठा के चलना बाकी है। उधर आजम खान तरस है, आजम खान को भी जेल में जाने का नौबत है। आजम खान तो यूपी से बिलोंग करता है, तो कहने का मतलब क्या विपक्ष की सभी नेता को क्या जेल के हवा खाना पड़ेगा? जो आदमी भ्रष्टाचारी है और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और वो बीजेपी में चला गया, वो शुद्ध हो गया है बिल्कुल। हाँ, बहुत सारे नेता ऐसे हैं। कौन नेता है? अरे बॉम्बे को उठा के देख लो, अभी बॉम्बे में चल रहा था ये, मैंने टीवी पे देखा था, बॉम्बे का आ रहा था, उसको उठा के अपनी पार्टी में ले लिया, वहाँ की सरकार गिरा दी अपनी पार्टी में। अब वो शुद्ध और बिल्कुल बढ़िया वाला ईमानदार नेता है। हाँ, उसके चलिए 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्य में मोदी जी आ रहे हैं, मतलब बीजेपी आ रही है। सपना देखने में क्या जाता है, सपना तो कोई भी देख सकता है। और बैलेट से, पेपर से अगर इलेक्शन हो जाए तो 5 सीट आ जाए मोदी की, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि मतलब विपक्ष हारती है तो बोलते ईवीएम खराब है, ईवीएम घोटाला हो गया, जीतने के बाद ईवीएम ठीक हो जाता है, ऐसा है क्या आरोप? जब छोटे छोटे इलेक्शन हम हारते हैं ना, तो बड़े की तैयारी करके रखते हैं। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर हाँ टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, आए दिन देखते हैं, लॉजिक समझ में आ जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है। मोदी जी ने सबको लॉलीपॉप दे रखा, बेटा चुसो और मस्त रहो, इससे कुछ नहीं है। मोदी जी का चांद पे पहुंच गया, मोदी राज में संभव हुआ, देख रहे हैं। अरे यार, कहाँ मोदी चांद पे पहुंच गया? अभी कल परसों की न्यूज़ है, अमेरिका में उसने वो कौन सी लेडी है मोमडन, उसने सवाल किए, उसने कहाँ मोदी ने जवाब दिया उसके सवालों का? एक भी जवाब नहीं दिया। तो कतर में जिस तरह से सैनिक फंसे हैं, तो क्या कतर से वापस लाएंगे क्या मोदी जी सेना को? मोदी जी को सबसे अच्छा काम आता है, कहीं भी भीड़ हो इकट्ठी, वहाँ खड़े होकर फोटो खिंचाना, एक लंबी सी झूठ सी स्पीच देना, उस पर अमल नहीं करना है, सिर्फ स्पीच देना है। ये तो झूठ बोल रहे कि विपक्ष को कहते हैं कि झूठा पार्टी है, आरोपी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है इंडिया को। अब तो सारी इंडिया ही भ्रष्ट हो रखी है, और क्या? बस मोदी ईमानदार है, एक बंदा ईमानदार है, उसका नाम नरेंद्र दास मोदी है। हाँ। देशभक्त कहते हैं मोदी जी को। अरे पक्के वाला है भाई, पक्के वाला है, पक्के वाला ईमानदार आदमी है। नंबर 2 का काम करो, ईमानदारी से करो, वो बाखूबी बड़े प्यार से कर रहे हैं। मोदी जी का नारा था कि भ्रष्टाचारी जितने। बता दो, एक चीज़ बता दो कि मेरे ख्याल में 10-15 प्रधानमंत्री हुए हैं, किसके राज में कितने मंत्रालय बिके हैं और कितने बने हैं? पार्लियामेंट भवन तो बना दिए। अरे यार, पार्लियामेंट था नहीं क्या? पार्लियामेंट, अरे चोरी करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, कैसे आपकी जेब में से कैसे निकालूंगा पैसा? एक बहाना भी तो होता है पैसा निकालने का, वही वो कर रहे हैं। सारे मंत्रालय भेज दिए। कौन कौन भेज दिए मंत्रालय? संचार बिक गया, और मेरे ख्याल में 30 से 40% ये आपका रेल बिक गया है। और एक हमारे अभी आपने एक चीज़ और बोला था कि चांद पे वो गया है, क्या गया चांद पे? चंद्रयान। उसमें जो सिम चल रहा है, जो नेट चल रहा है, वो कौन सी कंपनी का? BSNL। कौन सी धरती पे है BSNL? किस आदमी के हाथ में BSNL का फ़ोन देखा आपने? नहीं देखा होगा, सिर्फ देखा होगा तो जियो कहते हैं। हाँ, उसको बेच दिया ना, क्योंकि वो घाटे में चल रहा था ना, उसको बेच दिया। अब वो फायदे में चलेगा, क्योंकि अब वो दूसरे के हाथ में दे दिया। भाई ये सिर्फ लूट खसोट वाली सरकार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बड़े भाई, मैं इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। ये क्या लूट खसोट वाला है? सर आप क्या कहेंगे, 2024 में कौन आ रहा है? महंगाई, बेरोजगारी सामने बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी क्या है? कुछ भी नहीं है। विपक्ष कह रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं है। क्या महंगाई है भाई? 300 रुपये का जो रिचार्ज होता है, ये महंगाई है। दूध 62 रुपये आता है। सोना कभी सस्ता हुआ है? सोना कभी सस्ता हुआ है क्या? आप बताओ। क्या कहेंगे, कौन आ गया आपकी नजर में? कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी आएंगे। ये कह रहे मोदी जी भैया से भी पूछते हैं, क्या कहोगे? आप कहाँ जा रहे हो ये लेके? रहता है। कैसा चल रहा है रोजगार?
चल रहा है थोड़ा बहुत जो है, ये गर्मी में ज्यादा चलता है ना। आयुर्वेदिक दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है। तो हाँ, आप डॉक्टर बन गए तब तो। डॉक्टर तक पीता है तो डॉक्टर भी लेता है, 200-300 लेता है डॉक्टर भी। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि वो मोदी मतलब चाय वाला एक मोदी प्रधानमंत्री बन गए, आप ये डॉक्टर बन के तो बहुत कुछ बन सकते हो। डॉक्टर ने बहुत फायदेमंद चीज है, खून के लिए फायदेमंद है, पेट के लिए है, बीमारी के लिए फायदेमंद चीज है। महंगाई बेरोजगारी मोदी जी खत्म कर दिए ना। ना सब गरीब के लिए अभी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन पहले अभी अब कौन जीतेगा नहीं जीतेगा कोई भी इस बार कोई नहीं कौन है। आएगा आपको मालूम नहीं कौन सा आएगा, कौन सा आदमी आएगा इस बार। अच्छा नहीं मालूम आपको कौन ला रहा है, किसको ला रहे हैं? मोदी ने क्या करा, जनता तो गरीब आदमी को तुच्छ करा इन्होंने, तुच्छ नहीं करा, अरे इतना अच्छा तो रोजगार दिया मोदी जी। तुच्छ नहीं करा, तुच्छ नहीं करा। गरीब मजबूरी तरह अपना पेट पालना इन्होंने तुच्छ करा मोदी ने। गरीब तो सबका साथ सबका विकास। तुच्छ नहीं करा मोदी ने। मोदी क्या करता, मोदी तो लूटते था रहा गरीबों तो। हाँ, मोदी तरह क्या, मोदी तुच्छ नहीं तरह, गरीब तो लूट रहा है ये तो। हाँ हाँ जी, आएगा तब मोदी जी। मोदी तू आएगा, केजरीवाल आएगा, मोदी का तो मोदी तुच्छ नहीं करता, गरीबों तो लूटता है। बोले मोदी सबका साथ सबका विकास। सही है, मोदी सब सही कह रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे तो हैं। कौन आएगा? मोदी आएगा, मोदी आएगा। बोले 5 अच्छे काम बताए मोदी जी। काम ये है मोदी जी के कि मोदी जी ने देश बचा दिया, ठीक है। चांद पे भी तो पहुंचा देश बिक दिए। जाता, चांद देश पे बिक जाता। अरे मैं कह रहा अगर मोदी जी हूँ अच्छे कामों को ना गिनाया नहीं जाता कभी, अपने आप दिखता है लोगों को, काम दिखता है। मोदी जी चांद पे भी तो पहुंचा दिए। अब मैं कहता रहा हूँ अब काम दिखता है, पता नहीं जाते काम। हाँ, मोदी जी चांद पे पहुंचा दिए, क्या कहेंगे? भाई मोदी मोदी इतना कर रहा है, सब कुछ तो कर रहा है मोदी, हाँ, और क्या करेगा? हाँ। इतना कर दिया उसने, हाँ। कितना मोदी का बर्बाद कैसे कर दिया, बर्बाद बता चल। तू अपने घर भी जाता होगा ना तो तेरे को जगह नहीं मिलती होगी जाने के लिए। हाँ, अब क्या कितने रास्ते बनवा दिए उसने, सारे पुल बनवा दिए, सब कुछ करवा दिया मोदी जी का देशभक्त मोदी जी है, देशभक्त मोदी। नहीं वो बात नहीं है भाई साहब, लेकिन जो वो काम कर रहा है उसने इतना करवा दिया ना उसने। हाँ, ये कौन था वो, राम जन्मभूमि थी, हाँ, हाँ, वो खाली नहीं हो पाई थी ना, उसने करवाई ना, हाँ। सब कुछ कराया उसने मोदी ने। तो फिर और क्या करेगा वो, कर रहा है सबके लिए, वो कर रहा है। ऐसी बात तो नहीं है भाई, अच्छा बहुत बढ़िया बंदा है वो। तो कौन आएगा? मोदी जी आ रहे हैं। दोबारा वही आएगा हाँ। और मेरा वोट तो उसको जाएगा सीधा। हाँ, कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल 100% आएंगे। 5 काम अच्छे काम बताए मोदी जी का। क्या नहीं अच्छा काम है उसका, काम बताइए ना सर आप। आपको पता नहीं है? चलो एक काम करो, बेटी बचाओ देश बचाओ, ठीक है। कौन सी बेटी के साथ दिक्कत हो रही है? अच्छा चलो उसे भी छोड़ो। सड़कों में कौन सी दिक्कत आ रही है? उसे भी छोड़ो। गैस सिलेंडर 1000 रुपये महंगा हो गया, टाइम से तो मिल रहा है। बिजली में कौन सी दिक्कत आ रही है? हर चीज़ अपने आप में ओके है। बदनाम करने वाले घूम रहे हैं सड़क पे, अब बदनाम हो जाएगा मोदी। कौन बदनाम कर रहा है? अरे भाई साहब, बदनाम करने वाले तो घूम ही रहे हैं ना। कौन घूम रहा है? अरे जो करने वाले होंगे वो होंगे। हाँ, तो ये बताए आप पक्ष विपक्ष दोनों होता है, उसमें नहीं जाएगा। आप पक्ष अपने बात पर रखिए ना। हम तो ये बात कहते हैं कि जो सही है वो सही है, क्योंकि उसकी वजह है ना, खाए के गाल और नहाए के बाल। कहने समझाने की जरूरत नहीं है, जो करके दिखाता है उसी का नाम होता है। और चूतिया तो बहुत नहीं सड़क पे घूम रहे हैं। ये बताए राम मंदिर लाए, विपक्ष राम मंदिर को लेकर कोसी है, लेकिन राम मंदिर बना तो क्या अच्छा हुआ या बुरा? बहुत अच्छा हुआ। हाँ, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, राम भगवान का नाम है। आप अपने माँ बाप का नाम नहीं लिखोगे? बस तो अबे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बात खत्म। अच्छा दूसरी बात क्या है कि अगर कायदे की बात करोगे तो सबको समझ में आएगी। बेकायदे पे तो माँ बाप भी रोटी नहीं देंगे। एक जवान बच्चा हो जाता है ना, उसे भी सड़क पर आदमी फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ करता नहीं है। आप भी कुछ नहीं करोगे ना तो घर वाले रोटी नहीं देंगे आपको। अबे भूखे नंगों का जमाना नहीं है, कमाने वालों का जमाना है। जिस आदमी ने कमा के खाया है ना वो कुछ करके खा रहा है। आज की डेट में क्या है कि आदमी करके खाएगा तो कमाएगा, समझो ना। भीख मांगने वालों की जमाना नहीं है। और रही राम की बात और मंदिर की बात और मस्जिद की बात, सब एक है। हिंदू मुसलमान एक हैं, सबके साथ एक ही विकास है, एक ही साथ है। और दूसरी बात क्या है कि वो मुसलमान भी समझदार हैं जो हिंदुओं के साथ है, वो हिंदू भी समझदार है जो मुसलमान के साथ है। ये तो जातिवाद का ना कंटा जो है ना वो नहीं है। मगर क्या है कि अभी बेसिक क्या है कि अभी बेसिक में कुछ नहीं होने वाला। अभी बेसिक में सिर्फ एक ही बात होगी, हम सब साथ हैं और सबका विकास है। ये वो लोग हैं जो आदमी जनता से क्या कहें 2024 में? जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? अपील क्या करेंगे जनता से? भाई जनता से हम अपील ये करेंगे कि सब साथ रहो। बंदी मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, बंदी मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। मुद्दा अभी मतलब विपक्ष कोसती है कि मोदी जी आए तो भ्रष्टाचार हुआ है, या भ्रष्टाचारी उनमें जाते हैं तो भ्रष्टाचार हो गया वैसा। सही हो जाती है। तो हम वो जो
तो क्या भ्रष्टाचारी जाने का क्या सही हो गया? होता है क्या या भ्रष्टाचार? क्या क्या भ्रष्टाचार है? आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ आरोप, आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो, अभी मेरी आवाज़ बदल के किसी और की डाल दो, वीडियो एडिटिंग कर दो, झूठा आरोप लगा दो, आरोप तो किसी के ऊपर भी लगा दो। आरोप लगाने से क्या होगा? आरोप तो सीता माता के ऊपर भी लगाता है ना, कि वो रावण के घर में रही है और भगवान राम ने उसकी परीक्षा भी ले ली थी, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं होता वैसा। और वो लगाने से जनता जवाब देगी इस बात का कि हाँ या ना, मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे। और सुनो एक बात और सुनो, डंके की चोट पे कहता हूँ दावानी वाला है, डंके की चोट पे कहता हूँ दावानी बाबा। एक विपक्ष का नाम बता दो जो उसके मुकाबले का हो, एक विपक्ष का नाम बता दो उसके मुकाबले का हो, बुला लो बुला लो। वो बिना पढ़े भाषण देता है, लोग पढ़ के भाषण देते हैं, वो बिना पढ़े भाषण देता है, लोग पढ़ के भाषण देते हैं, चाहे वो मायावती हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, सब पढ़ के भाषण देते हैं, यूँ देखते हैं और यूँ बोलते हैं, यूँ देखते हैं यूँ बोलते हैं। वो बिना पढ़े बोलता है, और योगी और मोदी। और सुनो मेरी बात को, सबके टारगेट बने हुए हैं, सबके टारगेट बने हुए हैं। विपक्ष को तो ये समझ लो कि जो जैसा बोल रहा है ना वैसे भुगतना पड़ेगा। उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा। वो तो ऑटोमेटिक है भाई साहब, जब तुम गाय की पूंछ भी पकड़ोगे ना तो वो भी सींग मारती है, ठीक है ना। दम में कम है, बाकी तो पानी कम है। तो देखा यहाँ पर जनता ने अपनी राय रखी और बताया कौन आ रहा है नहीं आ रहा। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।